हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस एपिसोड के स्टार्ट होती है और हमें मैजिक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर ग्लेसी और बाकी सारे लोगों की हत्या का इल्ज़ाम आ रहा होता है लुओ के ऊपर। और यहाँ पर उससे कह रहे होते हैं कि तुम ही वो पर्सन हो जिसने यहाँ पर ये सब कुछ किया है। इवन रोंगजुन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि यहाँ पर ये बंदा अभी तक इनका दोस्त बना हुआ था, जबकि इन्हीं के ऊपर हमला कर दिया था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों ही उसके आस-पास खड़े होते हैं, लेकिन तभी वो कहता है कि ऐसी ही बात है तो फिर, और ये कहकर तुरंत ही यहाँ पर हमला करने लग जाता है इन दोनों की तरफ को ही। ये दोनों एकदम से ही अवेयर हो गए थे और फाइटिंग पोजीशन में आ चुके होते हैं, लेकिन लुओ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊका के पीछे आ जाता है और फिर तुरंत ही ऊका इससे पहले अटैक कर पाती है। वो यहाँ पर उसके ऊपर एक काफ़ी गुस्से से हमला करता है, जिससे कि ऊका को ब्लड वॉमिट होने लगी थी और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। जिसके बाद ये देखकर रोंगजुन को भी बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है इस बंदे लुओ के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन हमें दिखाया जाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन था, तो वो उसे भी पीछे को हटा देता है। हालांकि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रोंगजुन ने अपनी टीममेट्स को पकड़ लिया होता है और तुरंत ही उसे पकड़ के यहाँ पर वो बेचारा अटैक भी कर रहा होता है इस बंदे के ऊपर, जिससे कि वो उसके ऊपर एक हमला करने में और उसे इंजर्ड करने में कामयाब हो भी पाया था। लेकिन जैसे ही इस हमले के बाद वो देखता है कि आखिर इस बंदे लुओ को कुछ हुआ है या फिर नहीं, तो स्वॉर्ड तो उसकी वहीं रह जाती है उस वॉल के अंदर धंस के। जबकि यहाँ ये लुओ जो था वो काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा होता है हमला करने के लिए रोंगजुन के ऊपर। इवन वो रोंगजुन की आई के पास हमला करने जा ही रहा था, तब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कोई तो स्ट्रॉन्ग फोर्स उसे रोक लेती है। इवन उसकी साइड आई जो थी वो यहाँ पर पड़ रही होती है कि यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग डोमेन फैल रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि डोमेन जो फैल रहा था वो किसी और का नहीं बल्कि ब्रांड का ही होता है। ब्रांड जैसे ही अपनी आई को ओपन करता है तो आसपास बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग ओरा रिलीज होता है, और इसी ओरा की वजह से यहाँ ये बंदा तो ऑलमोस्ट जाके उसी चट्टान के अंदर ही फंस चुका होता है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी यहाँ पर अपना रोंगजुन जो था वो धीरे धीरे करके हील हो रहा होता है। असल में रोंगजुन ने अपना इस एक्सट्रीम सिचुएशन के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसकी वजह से रोंगजुन पहले से काफ़ी पावरफुल हो चुका होता है। ये बंदा तो अभी स्ट्रगल ही कर रहा था, जबकि रोंगजुन उससे कह रहा होता है तो फिर तुमने ही लुओ फेंग और ग्लेसी को ख़त्म किया, इसका मतलब असली गुनहगार तुम ही हो। तभी वो इस इंटेंस प्रेशर में कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने लुओ फैंग को नहीं ख़त्म किया है, लेकिन ग्लेसी को तो उसने ही मारा था। तो अभी तो यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा ब्रांड को आ रहा होता है और कह रहा था कि तुम्हें सच बताना ही होगा। लेकिन ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ, मेरी ही गलती है, मैंने ही उसे ख़त्म किया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग फोर्स ब्रांड की उसके ऊपर पड़ रही होती है कि वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो चुका था। वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता। रोंगजुन और ऊका वहीं पर खड़े हुए ये सब कुछ देख रहे थे और कह रहे होते हैं कि वाकई में बंदा शानदार है। ऊका कहती है कि वाकई में इतनी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन के अंदर भी अपना ये जो ब्रांड है इसने हार नहीं मानी। इसने इतनी खतरनाक सिचुएशन के अंदर इस इन्वायरमेंट से खुद को और भी ज़्यादा अडेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ डीमन साउंड माउंटेन के अंदर भी ये बंदा एक न्यू ब्रेक थ्रू कर पाया है। वाकई में ये बंदा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। जिसके बाद ब्रांड को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर नहीं बताते तो मैं इसी वक्त तुम्हें ख़त्म कर देता हूँ। और ये कहते साथ ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक करता है, और इसी स्लैश अटैक के बाद यहाँ इस बंदे का खेल ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला था। लेकिन तभी वो फ्लेम मास्टर वहाँ आ जाता है उसको बचाने के लिए। इस बंदे की टाइमिंग वाकई में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, एकदम ही गलत पॉइंट पर ये बंदा आया है। खैर यहाँ पर जैसे ही वो ब्रांड को देखता है तो फिर ब्रांड भी उसे देखकर कह रहा था कि तुम कौन हो। तो वो कह रहा होता है कि मैं वो हूँ जिसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और फिर तभी यहाँ पर ये बंदा लुओ भी उठ के खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि फ्लेम मास्टर तुम आ ही गए हो तो फिर मेरी हेल्प करो, और ये बंदा ये जो ब्रांड है तुम्हें इसे ख़त्म करना होगा और इसके साथियों को भी। ये सुनने के बाद फ्लेम मास्टर को सबसे ज़्यादा गुस्सा तो पहले उसी के ऊपर आता है, और वो कह रहा होता है कि अपनी बकवास बंद रखो, तुम समझे। और उसके बाद कह रहा था कि तुम तो खुद इतने ज़्यादा यूज़लेस हो कि तुमने इस सिचुएशन को ढंग से संभाला ही नहीं। और ये कहते साथ ही अब यहाँ पर वो अपना नेक्स्ट शिकार बनाने वाला था अपने ब्रांड को, और कह रहा होता है कि ऑल दो तुम वर्ल्ड नंबर 1 जीनियस हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने कंपेनियंस को यहाँ से बचा कर लेके चले जाओगे।
ये सुनने के बाद यहाँ ब्रेंड कह रहा होता है कि भले ही तुम एक रियल मास्टर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक रियल मास्टर होने के बावजूद भी तुम यहाँ पर इतने इनफ नहीं हो कि तुम मुझे ख़त्म कर पाओ। वो तुरंत ही अपने वेपन को निकाल लेता है और अपनी पावर को अनलीश करता है इस बंदे के सामने। तो ये देखने के बाद तभी वो कह रहा होता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर अभी असली खेल देखना चाहते हो। और ये कहते साथ ही वो अपने कुछ साथियों को वहाँ पर निकाल लेता है फाइट करने के लिए। देखने के बाद तो अभी ऊका भी यही कह रही होती है कि इसका मतलब ये जो सरप्राइज अटैक हुआ था वो इस रियल मास्टर की वजह से ही हुआ होगा। हालांकि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब ये तीनों ही साइड बाय साइड खड़े हो चुके थे, क्योंकि अब तो डू और डाई वाली सिचुएशन आ गई है। हालांकि दूसरी तरफ उसी टेम्पल को देखते हैं जिसके अंदर वो लेडी बैठी हुई थी, और यहाँ पर वो हमें दिखाया जाता है कि वो किसी से बात कर रही थी और कह रही होती है कि अभी यहाँ पर इतना सब कुछ चल रहा है और उस सब के बावजूद भी तुम यहाँ पर आए हो मुझसे अपने स्टूडेंट के लिए यहाँ पर कुछ बातचीत करने के लिए, तुम्हें शर्म नहीं आती। और हमें असल में दिखाया जाता है कि जो बंदा उसके सामने खड़ा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि ट्रू यान एम्परर भी होते हैं, जिसके साथ ही वो कह रहे थे कि देखो, मुझे पहले से ही पता है कि यहाँ पर अपना लुओ फैंग कभी भी ऐसा नहीं करेगा। और वैसे भी यहाँ पर जो टेस्ट मनी यहाँ प्रोवाइड करी गई रोंगजुन और ऊका के द्वारा, उसमें ये चीज़ साफ है कि यहाँ पर अपने लुओ फैंग की गलती नहीं है। मुझे पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसके चलते तुम डिस्टर्ब हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लुओ फैंग ये करेगा। जिसके साथ ही वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उसे कन्वेंस करने की, और कह रहे थे कि मुझे तो लगता है कि ग्लेसी की मौत उससे रिलेटेड नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सारी बातें सुनने के बाद तो वो यहाँ पर किसी लड़की को याद करने लग जाती है। उस लड़की की थोड़ी ही झलक हमें दिखाई जाती है जो कि काफ़ी खूबसूरत भी नज़र आ रही थी, लेकिन तभी वो गुस्से से उठकर खड़ी हो जाती है और कह रही थी कि अब तुम्हें अपने डिसाइबल के बारे में चिंता हो रही है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, लेकिन उस वक्त तुमने यहाँ पर चिंता क्यों नहीं की? जब मेरी बहन की बारी थी तब तो तुम्हें इसके बारे में कुछ भी याद नहीं आया। इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ये सुनने के बाद तो ट्रू यान एम्परर को यहाँ पर कुछ इंसिडेंट याद आने लग जाते हैं, और वो इंसिडेंट यहाँ पर इस लेडी की बहन से ही रिलेटेड है और वो यहाँ पर शायद से ख़त्म हो चुकी है। जिसके बाद वो अपना सर नीचे करके सुन रहे होते हैं क्योंकि वो इस बात पे काफ़ी गिल्टी फील कर रहे थे। तभी यहाँ पर ये लेडी कह रही होती है कि अगर तुम्हारे अंदर इतना ही ज़्यादा गिल्ट है तो फिर तुम इसे निकाल क्यों नहीं देते? तुम इस बात को प्रूव करो, और तुम यहाँ पर क्वालिफाइड ही नहीं हो किसी भी चीज़ के। तुम्हें अच्छे से पता है कि यहाँ पर तुम्हारी सिस्टर के साथ में जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ के लिए मैं तुमसे काफ़ी बार माफ़ी मांग चुका हूँ, और सच में इस चीज़ का लुओ फेंग से कोई भी लेना देना नहीं है। और तुम यहाँ पर क्यों ही लुओ फेंग के ऊपर सारे इल्ज़ाम लगा रही हो? तभी वो कह रही थी कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सुनना है। ऑलरेडी कंपनी ने मुझसे कहा है कि मैं इसके ऊपर सारा चार्ज ले लूँ, तो अच्छा ही होगा कि तुम्हें ये सारी चीज़ें अवॉइड कर देनी चाहिए। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगी। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी ये तीनों ही बंदे इकट्ठे हो चुके थे फाइट करने के लिए। तो अब वो फ्लेम मास्टर कह रहा होता है कि तुम हमसे नहीं बचकर जा सकते हो, और तुरंत ही अपनी हेवनली फ्लेम्स को रिलीज़ करता है। जबकि उसके बाकी सारे साथी आगे बढ़ते हैं हमला करने के लिए। इन सभी लोगों के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स उस जगह पर रिलीज़ होती है, और हमें दिखाया जाता है कि सडनली वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ पावर को कोई अनलीश करता है। ये पावर्स देखने के बाद यहाँ पर ये सारे के सारे इकट्ठे ही हैरान हो जाते हैं कि असल में यहाँ पर क्या मसला चल रहा है। इवन लुओ जो था उसकी हालत तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, और वो वहाँ माउंटेन के पास छिप के कह रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? लुओ फैंग तुम जिंदा कैसे हो? तो वो सारे के सारे ही अब इन सभी को छोड़ के कहते हैं कि पहले तो इस लुओ फैंग का ही खेल ख़त्म करना पड़ेगा, और उसके बाद इन लोगों के बीच एकदम ही शानदार लेवल की फ़ाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ऊका यहाँ पर आगे बढ़ के हमला करती है डोमेन मास्टर्स के ऊपर। जबकि यहाँ पर अपना ब्रांड भी जैसे ही देखता है कि उसके ऊपर हमला करने के लिए ये लोग आ रहे हैं तो वो भी यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सारे के सारे जिस तरीके से फाइट कर रहे होते हैं वो देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। वो फ्लेम मास्टर खड़े होकर ये सब कुछ देख ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र पड़ती है अपने लुओ फेंग के ऊपर जिसके पास वो लेज़र गन होती है, और वो उसे लेकर खड़ा हुआ था। वो उसी से यहाँ इन फ्लेम मास्टर्स को शूट कर रहा होता है, लेकिन वो लुओ फेंग के हमलों से बच चुके थे। जबकि यहाँ पर ब्रेंड जो था वो वहीं नीचे आकर खड़ा हो जाता, और वो यहाँ नोटिस कर रहा होता है सिचुएशन को। तभी यहाँ पर
पर अपने लुओ फेंग की फाइट एक बार फिर से चल जाती है, जहाँ पर वो बंदा लुओ फेंग को अच्छा खासा हर्ट करता है क्योंकि उसके पास वो लेज़र गन होती है जो कि यहाँ पर ऑलरेडी उसकी मास्टर्स ने उसको दे रखी थी और अब दोनों के बीच यहाँ पर लेज़र गन से हमले होने लगे थे, जिसके बाद अगेन यहाँ हर जगह ही बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो रहे होते हैं इन हमलों की ही वजह से, जिसकी वजह से अब ये जो जगह थी वो धीरे धीरे करके ऑब्वियसली कोलैप्स करने लगी होती है। और ये फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस भी हो चुकी थी, तो इसी वजह से लुओ फेंग के पास जो उसकी लेज़र गन होती है वो यहाँ डैमेज हो जाती है और यहाँ पर बबाता उसे कह रही होती है कि लुओ फेंग अब तो ये डैमेज हो चुकी है, अब लग रहा है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर है। तभी लुओ फेंग के सारे ही साथी आ जाते हैं और कह रहे थे कि पहले तो हमें इस जगह से बाहर निकलना होगा, तो वो वहाँ से काफ़ी तेज़ी से निकल कर जा रहे थे, जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये सारे लोग भी इस जगह के कोलैप्स करने की वजह से अब यहाँ से जल्द बाहर निकल के जा रहे होते हैं। तो दिखाया जाता है कि ब्रांड अब लुओ फेंग से कह रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि तुम अब तक डेड हो चुके होगे, तुमने वाकई मुझे यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं करवाया है, क्योंकि अगर मुझे पता चलता कि तुम यहाँ ख़त्म हो गए तो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होती। तभी लुओ फेंग कह रहा था कि ऑफ कोर्स ऐसे कैसे, जब तुम बैटल के बीच में से ही चले गए थे बैटल छोड़ के, तो इतनी आसानी से तो तुम यहाँ पर ख़त्म नहीं हो सकते जब तक तुम मेरे साथ बैटल ख़त्म ना कर लो। तभी वहाँ पर वो फ्लेम मास्टर आ जाता है और उसके साथ ही भी तो वो वहाँ पर कुछ फ्लेम से हमला करता है लुओ फेंग के ऊपर। वो अपनी लेग्स के थ्रू यहाँ पर फ्लेम से अटैक कर रहा था। लुओ फेंग वहाँ से निकल के जाता है तो चारों ही डायरेक्शन से हमें फ्लेम्स देखने के लिए मिलती हैं। लुओ फेंग के ऊपर एक हमला हो भी चुका था, लेकिन वो उससे खुद को प्रोटेक्ट करता है और हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर वो फ्लेम मास्टर लुओ फेंग को पकड़ के उसकी बैंड बजा रहा होता है। हालांकि लुओ फेंग यहाँ पर अभी बस वेट ही कर रहा होता है सही मौके का, जबकि दूसरी तरफ ब्रांड को देखते हैं जो कि यहाँ पर उससे दूसरे फ्लेम मास्टर के साथ में फाइट कर रहा होता है। और यहाँ पर और काफ़ी सारे फ्लेम मास्टर्स भी थे जिनकी लड़ाई बाकी लोगों से हो रही होती है। लुओ फेंग बस जल्द से जल्द इस जगह से निकल के जाने की कोशिश कर रहा था और हमें दिखाया जाता है कि ये ऐसे ही चलता रहता है, जहाँ पर ये लोग नहीं चाह रहे थे कि लुओ फेंग वहाँ से निकल के जाए, जबकि यहाँ पर ये बंदा लुओ भी लुओ फेंग को फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। लुओ फेंग ने यहाँ पर अपनी डीमन क्लाउड वेन का इस्तेमाल कर लिया था, जिसके थ्रू वो उसे पकड़ता और ऑलमोस्ट उसकी चटनी आने वाला था, लेकिन वो यहाँ पर फॉर्चुनेटली बच जाता है। जिसके बाद वो फ्लेम से एक बार फिर यहाँ पर लुओ फेंग के पीछे लग जाती है और कुछ तबाही इस जगह पर मच रही थी, जबकि लुओ फेंग तो यहाँ पर अपनी क्लाउड डीमन वाइन का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी तेज़ी के साथ उनका सहारा लेके उस जगह से निकल के आ चुका था और वो ठीक होता है, जबकि उसके बाकी सारे साथी यहाँ गिरते पड़ते ही आए हुए होते हैं। तभी ये सारे ही वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि अभी ये सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई थी, जबकि लुओ फेंग कहता है कि लग रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर है। तभी यहाँ पर वो पकड़ लेता है उस बंदे को और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों कर रहे हो ये सब कुछ। तभी लुओ फेंग को कुछ अजीब सा देखने के लिए मिलता है। हालांकि इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि इतनी ज़्यादा मशक्क़त के साथ इन फ्लेम मास्टर से पीछा छुड़ाने के बावजूद भी ये फ्लेम मास्टर फिर इन लोगों के सामने आकर खड़ा हो चुका था। लुओ फेंग फिर रेडी हो जाता है, जबकि वो एक किक मार के चारों ही तरफ अपनी फ्लेम्स लगा देता है और अब इनके बचने का कोई भी मौका नहीं बचता। और यहाँ पर चारों ही तरफ काफ़ी ज़्यादा कोल्ड प्रेशर हो रहा होता है, जिसकी वजह से लुओ फेंग और बाकी सारे कह रहे थे कि इंटेंस प्रेशर के अंदर ऐसा लग रहा है कि हमारी ब्लड लाइन ही सॉलिडिफाई हो रही है। जबकि यहाँ पर वो फ्लेम मास्टर उसके सामने आकर खड़ा होता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से एंट्री होती है उसी टेम्पल मास्टर की, जो कि अब यहाँ पर आ चुकी थी। देखने में तो वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और साथ ही बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। वो फ्लेम मास्टर उसे ग्रीट करने लग जाते हैं। लुओ फेंग ये देखकर तुरंत ही शौक होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन फ्लेम मास्टर में से एक फ्लेम मास्टर को तो वो वहाँ तुरंत ही ख़त्म भी कर देती है। ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि वो एल्डर फ्लेम मास्टर भी इसे देखकर इतना ज़्यादा घबरा जाता है जैसे कि उसकी किडनी के अंदर हार्ट अटैक आ चुका है। जबकि यहाँ पर बाकी सारे लोग भी ये चीज़ देखकर डर चुके थे कि ये बंदी का कहर तो बहुत ही ज़्यादा, इवन लुओ फेंग भी यहाँ पर इस बंदे लुओ को छोड़ देता और वो तो तुरंत ही यहाँ पर इस लेडी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी ही गलती है। जिसके बाद वो उससे अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर ये लेडी कह रही होती है कि ब्रांड ऊका लुओ फेंग तुम सारों ने ही यहाँ पर मिलकर वर्चुअल यूनिवर्स
वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के बंदे मोरो यानी कि मोरो लुओ को ख़त्म कर दिया है। तुम्हारे पास क्या इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है? रोंगजुन ये सुनकर हैरान था कि यहाँ पर लुओ तो ऑलमोस्ट जिंदा ही बैठा और वो कहता है कि हम भला इसे क्यों ही ख़त्म करेंगे, और इसने ही यहाँ पर हमारे फ्रेंड ग्लेसी को ख़त्म किया है, इसलिए गुनाहगार है। आप हमारे ऊपर इसकी सज़ा क्यों रख रही हो? इवन यहाँ पर ये सब कुछ देख के मोरो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कह रहा था कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मेरी जान को बख्श दें। लेकिन तभी वो कहती है कि तुम लोगों ने बहुत गलत किया वर्चुअल यूनिवर्स के इस बंदे को ख़त्म करके, और हमें दिखाया जाता है कि पलटते ही वो यहाँ मोरो को ख़त्म भी कर डालती है। ये देखकर तो इन सभी लोगों की रूह कांप जाती है कि ये बंदे कितनी ज़्यादा खतरनाक है। लुओ फेंग, ब्रेंड और बाकी सारे यही देख रहे थे, और लुओ फेंग कहता है कि इतनी जल्दी सारी सिचुएशन कैसे बदल गई। और लुओ फेंग को याद आता है कि जब मैं पहली बार इन लोगों से फाइट कर रहा था तो इनके पास एक फर्स्ट लेवल की लेज़र गन थी, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है। यहाँ पर ब्रांड भी उससे बातें कर रहा होता है, दोनों ही टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और यहाँ ब्रांड भी कहता है कि हाँ, और ये भी यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल पर्सन नहीं है जो कि यहाँ इतनी ज़्यादा पावरफुल लेज़र गन को ऑब्टेन करें। इनके पास ये चीज़ कहाँ से आई, अनलेस यहाँ पर कोई इनको ये चीज़ बाय फोर्स दे। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी तो इन्हें कभी भी ये चीज़ नहीं देगी, इसके पीछे ज़रूर से यकीनन इस लेडी का ही हाथ है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद अब लुओ फेंग कहता है कि लग रहा है कि ये जानबूझकर ही इस लेडी ने किया है। और अब लुओ फेंग को धीरे धीरे करके सारी ही बातें समझ में आने लग जाती हैं कि असली मर्डरर कौन है। लुओ फेंग को ये भी याद आ रहा होता है कि उसके मास्टर के पास एक भी ईमेल नहीं गया है। इवन अगर वो अपने मास्टर से बातचीत ना कर सका तो इन लोगों के ट्रेसेस भी इस जगह पर नहीं बचेंगे और वो राख में कन्वर्ट हो सकते हैं। जिसके बाद अब यहाँ पर इस लेडी के ही सामने खड़े थे और वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है। लुओ फेंग कहता है कि इसका मतलब तो ये है कि तुम वही इंसान हो जिसने ये सब कुछ किया है हमारे अगेंस्ट, तुम ही यहाँ ये सब कुछ कर रही हो। तभी यहाँ वो कहती है कि अच्छा, तो ट्रू यान एम्परर का डिसाइबल मेरे सामने इतना फालतू बोलेगा, लग रहा है कि तुम्हारा ग्रेव तुम्हारा काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। वह बात लुओ फेंग को समझाती और कह रही थी कि लुओ फेंग ऐसा मत करो, इस लेडी से भी कुछ मत कहो। इवन यहाँ पर लुओ फेंग कह रहा होता है कि इसके कुछ ना कुछ ग्रजेस ज़रूर हैं जिसे ही निकालने के लिए सब कुछ कर रही है, और अपने पर्सनल ग्रजेस को ख़त्म करने के लिए ही ये हमें ख़त्म करना भी चाह रही है। लुओ फेंग कहता है कि अगर तुम्हें मुझे ख़त्म करना ही था तो तुम तो मुझे अकेले भी ख़त्म कर सकती थी, उसके लिए ब्रांड और बाकी सबको ख़त्म करने की क्या ज़रूरत थी, इसके पीछे कुछ और सीक्रेट भी है ना। तभी वो मुस्कुराने लग जाती है, ऐसे जैसे कि लुओ फेंग की बात एकदम ही सही हो। ये लोग यहाँ मूव करके भागने ही वाले थे, लेकिन तभी वो अपने टाइम डोमेन का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को वहीं पर स्टॉप कर देती है। और अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब वो लुओ फेंग यानी कि ट्रू यान एम्परर के प्यारे डिसाइबल को ख़त्म करेगी। इससे ज़्यादा सुकून देने वाली चीज़ उसके लिए और क्या होगी। और तभी वो इन सभी की तरफ को देखते हुए कह रही थी कि अब जब मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दूंगी तो इसी के साथ यहाँ का ट्रूथ भी हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। और अब वो अपने प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे करके इन सभी को ख़त्म भी करने वाली होती है। हालांकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसके टाइम डोमेन के अंदर धीरे धीरे करके क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, और इन क्रैक्स को देखकर वो हैरान थी कि आखिर उसका टाइम डोमेन कौन ख़राब कर रहा है। और यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि स्पिरिचुअल हैंड जो कि यहाँ पर एक क्रैक के अंदर से धीरे धीरे करके यहाँ पर अपीयर होने लग जाता है। असल में यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ट्रू यान एम्परर थे, जो कि गुस्से से इस जगह पर अब अपीयर हो ही जाते हैं उसके टाइम डोमेन को ख़त्म करते हुए, और वो काफ़ी गुस्से से यहाँ खड़े थे। लुओ फेंग तो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश था कि उसके सेवियर उसके टीचर वहाँ हैं। लेकिन तभी यहाँ पर अब ये लेडी कह रही होती है कि ट्रू यान एम्परर, तुम्हें यहाँ पर मेरे बीच में नहीं बोलना चाहिए, तुम कंपनी के मैटर के बीच में आ रहे हो। लेकिन तभी वो अपने डोमिनेटिंग ऑरा को रिलीज़ करते हुए और साथ ही इसके दोनों ही बंदों को ऑन द स्पॉट ख़त्म करते हुए कह रहे थे कि तुम यहाँ पर जो कुछ कर रही हो वो सही नहीं है। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं तो इसका मतलब तो ये है कि जो सच यहाँ पर बिलियंस ऑफ ईयर्स से छुपा हुआ था वो शायद अब रिवील होने वाला है। इसका मतलब तो ये है कि 100 बिलियन ईयर्स पहले यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ था उसको इन्वेस्टिगेट जब तुमने किया था तो वो बिल्कुल ही झूठी रिपोर्ट थी, जो कि तुमने कभी मेंशन भी नहीं की, और इस जगह से सारे ही निशान तुमने मिटा दिए। असल में बात तो ये है कि उस जगह पर उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो तुमने सब कुछ छिपा लिया, और तुम ही वो इंसान हो जिसने लियान लुओ को ख़त्म किया था। एंड गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट पर एपिसोड एंड हुआ है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।